दिखाएं जो पूरा पूरा आदमी खा रहे हैं, आदमी को निगल रहे हैं, चबा रहे हैं। अध्याय 11 32वां 33वां श्लोक पढ़ो, 20 से शुरू कर दो, लग जाएगा पता क्या है काल निरंजन। जो लोग कहते हैं हम तो कृष्ण भगत हैं, हम तो लहसुन प्याज नहीं खाते, क्यों नहीं खाते? ये तो तमोगुणी भोजन है। और वो भगवान क्या खा रहा है? भगवान क्या खा रहा है? आदमी खा रहा है, नरभक्षी आदमी, पूरा पूरा आदमी मुंह में जा रहा है। और अर्जुन कह रहा है महाराज, सारी दिशाओं से लोग उड़ते हुए तुम्हारे मुंह में जा रहे हैं और तुम उनके सिरों का चूरा बना रहे हो। अब बताओ कौन से गुण में है भगवान? कौन सा गुण धारण किया भगवान ने? क्योंकि ये कृष्ण भगत सोचते हैं कि केवल कृष्ण जी सतोगुणी हैं, केवल सतोगुणी धारण करके बैठे हैं। ऐसा नहीं है भाई, वो सारे गुण लेके बैठा है, सारे गुण है उसके पास। वो सतोगुणी भी है, वो रजोगुणी भी है, वो तमोगुणी भी है। लेकिन तुम्हारी आंखें मोतियाबिंद के कारण नहीं देख पा रही हैं। जब तुम्हें कोई गुरु मिल जाता है और वो सारे भेद खोलता है, तब जाके तुम्हारी आंखें सही होती हैं और तुम्हें दिव्य दृष्टि मिलती है, जैसे अर्जुन को मिली थी। क्या अर्जुन कभी सोच सकता था कि मेरा जो कृष्ण भाई है, मेरा मित्र है, वो आदमी भी खाता है? कभी सोच सकता था जीवन में? कभी नहीं सोच सकता था। कब दिखाई दिया उसे ये? जब दिव्य दृष्टि मिली है। इसी प्रकार जो लोग ये सोचते हैं कि कृष्ण जी तो लहसुन प्याज तक नहीं खाते, उनको अभी दिव्य दृष्टि नहीं मिली है। जिस दिन उनको दिव्य दृष्टि मिल जाएगी, वो भी समझ जाएंगे कृष्ण जी इस दुनिया में कुछ छोड़ते ही नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी खा रहे हैं वही खा रहे हैं। हे अर्जुन, इस दुनिया को पैदा करने वाला भी मैं ही हूं और सारी दुनिया का भक्षण करने वाला भी मैं ही हूं। अब बताओ क्या छोड़ा उन्होंने? कुछ नहीं छोड़ते। इसीलिए उन्होंने अपने आप को काल बोला है। 11वां अध्याय 32वां श्लोक पढ़ो। हे अर्जुन, समस्त जीवों का नाश करने वाला, समस्त जगत का नाश करने वाला मैं ही काल हूं। अगर वो परमात्मा है तो काल क्यों बोला अपने आप को? यही कबीर साहब समझ आ रहे हैं कि 3 लोक एक जेल है और पाप पुण्य 2 जाल और सारा जग भोजन बना। कौन बख्शेगा इसको? खाने वाला काल। वो किसी को नहीं बख्शता, चाहे कोई लेडीज हो चाहे कोई जेंट्स हो, वो किसी को नहीं बख्शता। चाहे कोई सत्यवादी हो चाहे कोई असत्यवादी हो, वो किसी को नहीं बख्शता, भूल जाना। चाहे कोई धर्मी हो चाहे कोई अधर्मी हो, वो किसी को नहीं बख्शता। उदाहरण के लिए बता दूं आपको, जब अर्जुन ने बोला कि महाराज कौरवों के जितने भी राजा हैं, यानी अधर्म के साथ जो लोग खड़े हैं, वो सब आपके मुंह में जा रहे हैं। लेकिन ये क्या, हमारे भी सारे राजा महाराजा जो सत्य के साथ खड़े हैं, जो धर्म के लिए खड़े हैं, जो धर्म के लिए अपना जीवन दान देने के लिए खड़े हैं, वो भी आपके मुंह में जा रहे हैं। तो फिर कोई पक्षपात कर रहे हैं क्या वो किसी के साथ कि धार्मिक को बचा लेना है, अधर्मियों को मारना है? लोग कहते हैं वो तो अधर्मियों का नाश करने आते हैं। अधर्मियों का नाश करने आते हैं तो जो अर्जुन के साथ खड़े हैं, कौरवों के साथ जो नहीं है, वो सब पांडवों के साथ हैं। उनको तो बचना चाहिए, वो क्यों उनके मुंह में जा रहे हैं भाई? किसी के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उनको असलियत पता ही नहीं है। असलियत किसे पता है? असलियत केवल कबीर साहब को पता है। ये सब ज्ञान वही देने आते हैं। इसके लिए आपको एक ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा, अनुराग सागर। जब आप अनुराग सागर पढ़ोगे, कबीर सागर का एक पार्ट है अनुराग सागर, उसमें आपको ये सारा ज्ञान समझ में आने लग जाएगा कि ये सब मामला है क्या, ये चल क्या रहा है दुनिया में। लेकिन आपने उसको शब्दार्थ के द्वारा नहीं, भावार्थ के द्वारा पढ़ना है। यानी पहले हमारे सत्संग सुनो, उसके बाद जब आप अनुराग सागर, कबीर सागर पढ़ोगे तो आपको सारे भेद समझ में आने लग जाएंगे कि क्या क्या हो रहा है इस दुनिया में। ये जगत पसारा कैसे आ गया यहाँ पे, हम कैसे इस 84 में फंस गए,
हम कैसे बार बार जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, कौन हमें पैदा कर रहा है, कौन हमें मार रहा है, ये सारा खेल आपको समझ में आने लग जाएगा। और जब ये खेल समझ में आने लग जाएगा, फिर आप ये भूल जाओगे कि आप हिंदू हो कि मुसलमान हो कि सिख हो कि ईसाई हो। फिर आपको पता लग जाएगा कि आप एक कैदी हो, आप केवल एक कैदी हो, और आपका मूल उद्देश्य इस तीन लोक से भागना है, ना कि इस तीन लोक में तुम्हें धर्म के झंडे गाड़ने हैं। यहां पे केवल तुमने भागना है, और भागोगे कैसे? अपने मूल स्वरूप को जान के, अपने सतनाम को जान के। अगर तुमने सतनाम को नहीं जाना तो तुम यहां से नहीं भाग सकते, क्योंकि सतनाम ही एक इकलौती टिकट है जो तुम्हें यहां से परे कर सकती है। नहीं तो और कोई काम नहीं है, किसी काम नहीं आएगा। कोई भी टिकट ले लो, वो काम नहीं आएगी, केवल सतनाम की टिकट चलेगी वहां पे। और वो सतनाम की टिकट क्या है? नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। उस जहाज की टिकट है ये सतनाम, और जो उस जहाज पे चढ़ जाएगा वो इस तीन लोक को लांग जाएगा। नहीं तो इसी तीन लोक में दोबारा जन्मने मरने के लिए तैयार रहो। इसीलिए कबीर साहब ने बार बार बोला, क्या बोला? कि ये देश हमारा देश नहीं है, ये घर हमारा घर नहीं है, ये हम काल के लोक में आके फंस गए। रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। रहना नहीं देश बेगाना है, यह संसार झाड़ और झाकड़, उलझ पुलझ मर जाना है। रहना नहीं देश बेगाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, अरे सतगुरु नाम ठिकाना है। रहना नहीं देश बेगाना है, ये हमारा देश नहीं है। हमारा देश होता तो हमारी ऐसी ऐसी दर्दनाक मौतें नहीं होती कि हम जा रहे हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए और हमारी बस पलट जाए, 40-40, 50-50 लोग मर जाएं। हम जा रहे हैं किसी सत्संग को सुनने के लिए, कहीं बड़े बड़े देवी देवताओं का प्रचार हो रहा है, वहां पर आग लग जाए, आगजनी में मर जाए। हम जा रहे हैं मक्का मदीना, समुद्र में, हमारा समुद्र में ही जहाज डूब जाए। हम कहीं जा रहे हैं चर्च में किसी ने बम फेंक दिया, सारी चर्च जल गई, सारे लोग मर गए। अरे भगवान कहाँ है? ये भगवान कहाँ है भाई? उसको देखने के लिए, उसके लिए जा रहे हैं, क्यों नहीं बचा रहा? क्योंकि भगवान कभी कहता ही नहीं है कि कहीं जाओ, वो इसलिए नहीं बचा रहा। वो तो कहता है अचल हो जाओ, परमात्मा कहता है तुम अचल हो जाओ। जब तुम अचल हो जाओगे तो तुम्हारी ये दौड़ खत्म हो जाएगी, और जब तुम अचल हो जाओगे तो तुम इस तीन लोक से भी निकल जाओगे। क्योंकि तीन लोक का मतलब है काल, समय। तीन लोक में ट्रेवल कर रहे हो, इसलिए समय में आ गए। तीन लोक से पार हो जाओगे तो अकाल में चले जाओगे। जिसको बोला है एको सतनाम, केवल एक सतनाम ही, कर्ता पुरुष निरपहो निर्वैर अकाल मूरत। वहां पर पहुंचकर किसी की मौत नहीं होगी, सब हमेशा के लिए अजर अमर हो जाएंगे। गुरु प्रसाद, गुरु की जब दया होगी, जब प्रसाद मिलेगा, प्रसाद कौन सा? नाम दान रूपी प्रसाद, विवेक रूपी प्रसाद। जब विवेक आएगा, नाम दीक्षा मिलेगी, तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि तुमने क्या करना है, कैसे बचना है। तुम खुद समझ जाओगे कि जब मेरी मृत्यु आएगी तो मैंने करना क्या है। तुम किसी और के ऊपर आधारित नहीं रह जाओगे कि मेरी मौत होने वाली है, बाबा जी पता नहीं कहां रह गए, आ नहीं रहे बाबा जी। बाबा जी के इंतजार में बैठी है दुनिया, बाबा जी आएंगे लेके जाएंगे। अरे भाई, परमात्मा तुम्हारे पास है। बाबा जी ने दिया क्या तुम्हें? अगर तुम्हें यही नहीं पता कि मेरे पास परमात्मा है, बाबा जी लेके जाएंगे कहां? कहां जाने की तैयारी है? जाने का मतलब होता है दूर कहीं ले जाना, और परमात्मा तुम्हारे पास है। मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हमें ऐसा बाबा जी चाहिए जो हमारी वस्तु हमें लखा दे,
हमें हमारे ही पास पहुंचा दे, क्योंकि मैं खुद से ही दूर हो चुका हूं। वो कुत्ता जो है शीशे के सामने, वो खुद से दूर होके खुद के ही प्रतिबिंब में यानी नकल में उलझा पड़ा है। अब उसे ऐसा गुरु चाहिए एक छुड़ावे, प्रतिबिंब नकल छुड़ावे, एक लखावे, अपना असली स्वरूप लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। तब ये प्राणी निज घर को यानी अपने असली स्वरूप को पहुंच जाएगा। निज घर का मतलब अपना असली स्वरूप होता है। और पराया घर क्या है? ये है पराया घर जिसमें तुम बैठे हुए हो। ये तीन लोक है देह में, रोम रोम में धाम, और बिन सतगुरु पावे नहीं सार शब्द निज नाम। ये पूरा नकली घर है, और इस नकली घर में कहीं भी तुम्हें ध्यान लगवाया जा रहा है। कोई नाभि में, कोई श्वासों में, कोई चक्रों में, कोई तत्वों में, बिल्कुल नहीं लगाना है। तुम्हारा असली घर है शब्द। शब्द में समाना है। शब्द कहां है? शब्द काया से बाहर है। जब तक उस शब्द का तुम्हें भेद नहीं मिला, काया का भेद नहीं चाहिए। काया का भेद तो कबीर साहब ने खोल रखा है। काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा, माया अवगति जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। ये नाभि में ध्यान लगाना, ये चक्रों में ध्यान लगाना, श्वासों में ध्यान लगाना, नाक में ध्यान लगाना, त्रिकुटी में ध्यान लगाना, ये सब काया भेद है। आदि माया कीनी चतुराई, छोटी बाजी पिंड दिखाई, अवगति रचना रची अंड माही, ताका प्रतिबिंब डाला है। प्रतिबिंब जैसे शीशे में प्रतिबिंब दिख रहा है कुत्ते को, और कुत्ता प्रतिबिंब में फंस गया, ऐसे तुम्हें भी तुम्हारे प्रतिबिंब दिखाई जा रहे हैं। गुरु का प्रतिबिंब यानी गुरु की नकल। गुरु जी आ गए ध्यान में, लोग खुश, परमात्मा आ गया, ये सब प्रतिबिंब है, सब प्रतिबिंब है। तो कह रहे हैं आदि माया की नीचे तुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, अवगति रचना रची अंडमाही, ताका प्रतिबिंब डाला है। अब क्या बोल रहे हैं कि मेरी चाल क्या है? शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहें कबीर सतगुर दई तारी। चाबी दे दी सतगुरु ने, किसे दे दी? चेले को। अब क्या करना है? खुले कपाट शब्द झनकारी, पेंडे अंड के पार सो देश हमारा है। चाबी जब तुम्हें दे दी, चाबी का मतलब है विधि। तुम्हें विधि बताती गुरु ने कि दरवाजा कैसे खुलेगा। अब तुम बस उसी विधि को अप्लाई करते जाओ, और कुछ नहीं करना है। तुम्हारे पीछे शेर पड़ा है, और ये दरवाजा है, तुम्हारे पास एक ही मकान है 20 किलोमीटर के अंदर, और इसमें भी ताला लगा है, और चाबी तुम्हारे पास है, तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास चाहे 10 सेकंड है, चाहे तुम्हारे पास 1 घंटा है, चाहे तुम्हारे पास 10 घंटा है, तुम केवल ताला खोलने में ही लगाओगे, या और भी कुछ करोगे? क्योंकि 20 किलोमीटर तक कुछ नहीं है, कहीं भी जाओगे मारे जाओगे। बस तुमने वो करना है जो गुरु ने दे दिया है। क्या कह रहे हैं? शब्द विहंगम चाल हमारी। पहले तो मेरी चाल को समझ जाओ। ना मैं चींटी चाल से मिलने वाला, ना मैं मछली की चाल से मिलने वाला, ना मैं मकड़ी की चाल से मिलने वाला, केवल विहंगम चाल से मैं मिलूंगा। ये चींटी की चाल, मकड़ी की चाल, मछली की चाल क्या होती है, ये मैंने अपने सत्संगों में बता रखा है। सतगुरु की पहचान वाला सत्संग है, उसको सुन सकते हैं। तो कह रहे हैं शब्द विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सतगुरुदई तारी। वो सतगुरु ने चाबी दे दी है। अब चाबी तुम्हारे पास मिल गई, विहंगम चाल ही चाबी है। अब विहंगम चाल को छोड़ के तुमने कुछ नहीं करना है। कोई कितना ही बोलता रहे कि ऐसे नहीं खुलेगा ताला, ऐसे नहीं, ऐसे ही खुलेगा। जो तुम्हें कह रहा है कि ऐसे नहीं खुलेगा, असल में वो तुम्हारी चाल बदलना चाहता है। वो चाहता है कि विहंगम चाल छूट जाए, और मैं कोई नाभि पे ध्यान लगवा दूं, कोई नाक पे ध्यान लगवा दूं, त्रिकुटी पे ध्यान लगवा दूं, कुछ ना कुछ चेंज करवा दूं। नहीं चेंज होना है, याद रखना। जो चेंज हो गया समझ लो उसने अपनी चाबी ही फेंक दी, और अब लगा वो ताला खोलने, नहीं खुलेगा।
शब्द विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सतगुरुदेव ताली। खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है।